मित्रों, जैसा कि आपने गीता के पहले अध्याय में जाना कि अर्जुन का मन महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले व्याकुल था। अर्जुन ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि अपने ही बंधु बांधवों पर शस्त्र कैसे उठाएं, और उसी से संबंधित उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल किए, जिसका जवाब भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में दिया। आज हम आपको बताएंगे कि गीता के अध्याय 2 के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को क्या बताने की कोशिश की है। नमस्कार दर्शकों, गीता सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर स्वागत है। गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। पहले अध्याय में जब अर्जुन अपना अंतिम प्रश्न पूछकर धनुष त्याग देते हैं, तब संजय हस्तिनापुर नरेश से कहते हैं, महाराज, अर्जुन के शस्त्र त्याग देने के बाद वासुदेव कृष्ण ने अब उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया है। वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देता है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसक की तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। धनंजय, मन की इन दुर्बलता को त्याग युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण ये बातें केवल अर्जुन को नहीं समझा रहे, बल्कि सारे मनुष्य जाति को समझा रहे हैं। आपने भी देखा या फिर अनुभव किया होगा कि जब भी अपनों की बात आती है तो हम सभी मन से दुर्बल हो जाते हैं, और उस समय हम यह भी नहीं सोचते कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसका हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समय मिले तो भगवान कृष्ण की इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे वासुदेव, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हे वासुदेव, मैं ये भी नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानता कि युद्ध में कौन विजयी होगा और किसे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और हे मधुसूदन, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे भी तो हमारे भाई ही हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। दोस्तों, श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी अर्जुन के मन की व्याकुलता दूर नहीं हुई है। उनका मन अभी भी विचलित है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपनों से युद्ध कैसे करें और उन पर विजय प्राप्त कर उन्हें क्या मिलेगा। और ये सिर्फ अर्जुन की व्याकुलता नहीं है, बल्कि जब भी किसी मनुष्य को आज भी अर्जुन की तरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उसके मन में भी अर्जुन की तरह प्रश्न उठने लगते हैं और वह व्याकुल हो जाता है। तब मनुष्य को श्री कृष्ण की तरह ही एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसको इस परिस्थिति से बाहर निकालकर धर्म के मार्ग को दिखाए। उधर हस्तिनापुर में अर्जुन की व्याकुलता देख संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल अर्जुन को हंसते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आए ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हे धनंजय, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हे अर्जुन, इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है।
इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना किसी द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना मरती ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारी नहीं जाती। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। इतना ही नहीं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे अर्जुन, तुम इस प्रकार शोक नहीं कर सकते, क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना उचित है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अपने धर्म को देखकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करना चाहते हो, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे, तथा भविष्य में तुम्हें सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति के बारे में ही आपस में बात करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, वे महारथी लोग भी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो स्वर्ग को भोगो, अथवा युद्ध में विजयी होकर पृथ्वी का राज भोगो। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। हे अर्जुन, अभी तक मैंने जो बातें तुमसे कही हैं, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए कही हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारा कर्म समझाता हूं, इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की बातें समझाते हुए कहा, हे पार्थ, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है,
उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं साधनों में आसक्तहीन वाला हो। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। तू हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ अपने कर्मों को करो, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम भी समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध टूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे नारायण केशव, कृपया कर हमें ये बताइए कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने का कारण ये ऐसी स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। इसलिए हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 के माध्यम से मनुष्य जाति को उसके ज्ञान और कर्म के बारे में बताने की कोशिश की है। भगवान कृष्ण ने सांख्य योग अध्याय में यह बताया है कि मनुष्य को मोक्ष अर्थात परमात्मा के चरण में कैसे जगह मिल सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही गीता का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन गीता के बाकी अध्याय मनुष्य के जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं, हम एक एक कर बाकी अध्यायों का सार लेकर हाजिर होंगे। लेकिन अगर आज आप गीता के इन बातों को समझने में सफल रहे तो नीचे कमेंट अवश्य करें और गीता की इस सीरीज को जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।